प्रधानमंत्री सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे विचार विमर्श। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कोरबा जिले के ग्राम चिर्रा पहुंचे। विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। और आकाशवाणी से गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ। राज्यपाल ने कहा, भौगोलिक विविधताओं के बीच रेडियो आज भी है सबसे प्रभावी माध्यम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। वे आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ बैठक की और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने और श्री मारापे ने सार्थक बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के समूचे द्विपक्षीय संबंध शामिल थे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और श्री मारापे ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब दादाए के साथ भी अलग से बातचीत की और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। गवर्नर जनरल के साथ बैठक के बाद श्री मोदी APEC हाउस पहुंचे। इस हाउस को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के लिए विश्व के नेताओं की बैठक के लिए तैयार किया गया है और ये पोर्ट मोर्सबी में एला बीच पर स्थित है। प्रधानमंत्री भारत प्रशांत द्वीप समूह FIPIC की तीसरी शिखर बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक के प्रारंभिक संबोधन में कहा कि आज समूचा विश्व नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और खाद्य, ईंधन, उर्वरक और फार्मा की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आ रही हैं। इस शिखर बैठक में करीब 14 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2014 में श्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान FIPIC की शुरुआत की गई थी। श्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि RBI लंबे समय से स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। श्री दास ने कहा कि RBI समय समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किए गए थे और अब ये उद्देश्य पूरा हो गया है और परिचालन में पर्याप्त नोट हैं। The process will not reach a stage of finality, and you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness. It is taken seriously, and people come and exchange their notes. The banks have been advised. We have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect the kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। श्री दास ने उम्मीद जताई कि इस साल 30 सितंबर तक अधिकतर 2000 रुपए के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा के ग्राम चिर्रा पहुंचे। यहां आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उन्होंने करीब 71 करोड़ 23 लाख से अधिक राशि के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 44 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि के 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और 26 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक राशि के 32 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने ग्राम चिर्रा में ग्रामीण औद्योगिक पार्क का लोकार्पण और वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया। इस पार्क में स्व सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ग्रामीणों से भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री से रीपा की महिलाओं ने मुलाकात की और उन्हें ग्रामीण औद्योगिक पार्क के साथ ही स्व सहायता समूह द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को गांव में रोजगार मिल सकेगा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में आकाशवाणी से गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भौगोलिक विविधताओं के बीच रेडियो सबसे प्रभावी माध्यम बना हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि अब गोंडी बोली में न सिर्फ देश दुनिया के समाचार सुनने को मिलेंगे, बल्कि सरकार द्वारा लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। Gather here to inaugurate the weekly news bulletin in Gondi language, a significant steps taken by Akash Bharati. I am delighted to be a part of this momentous occasion as we embrace the language of the tribal communities residing in Chhattisgarh. कार्यक्रम को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गोंडी बोली में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा। इतने कम समय में आपसे उसकी पूरी समय मिलने के बाद पूरी तैयारी की जा करके आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से सर प्रसार भारती की ओर से छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को भी इन डेवलपमेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी द्वारा विभिन्न भाषाओं में समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं। गोंडी बोली में समाचार प्रसारण से बस्तर क्षेत्र के लोगों को विभिन्न जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित होकर हम सबको अनुग्रहित किया है। हम सब जानते हैं कि आज का दिन माननीय राज्यपाल जी के लिए काफ़ी व्यस्तता भरा रहा है, फिर भी आपने सर हमें समय दिया। हम सब आपके बहुत ही आभारी हैं। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के सहायक निदेशक समाचार विकल्प शुक्ला ने कहा कि गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के प्रसारण से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को देश विदेश की जानकारियां मिल सकेंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव अमृत खल को उप सचिव दीपक अग्रवाल और प्रसार भारती की विभिन्न इकाइयों के अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि गोंडी बोली में यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन जगदलपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र से हर रविवार शाम 6:30 बजे से मीडियम वेव पर 756 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी जिलों में सुना जा सकेगा। अग्निवीर और श्रेणियों में सेना भर्ती के ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का परिणाम 20 मई को घोषित कर दिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीर पुरुष, अग्निवीर महिला, सेना पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट वैट, सिपाही फार्मा और हवलदार के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी अपनी परीक्षा के परिणाम इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। सभी चयनित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण की जानकारी आने वाले दिनों में बताई जाएगी।
केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपना इलाज निशुल्क करा रहे हैं। अब गंभीर बीमारियों में भी लोगों को कार्ड के जरिए भुगतान किया जा रहा है। कांकेर जिले के हिमोड़ा ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अब वे बीमार होते हैं तो आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की राशि का भुगतान किया जाता है। इससे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। मेरे पति हैं, कैंसर से एकदम पीड़ित हैं, तो मतलब इलाज मतलब आयुष्मान कार्ड में चल रहा है, पूरा मतलब फ्री में हो रहा है। तो दवाई ववाई का मतलब उसमें भी व्यवस्था कर देते तो शासन से मतलब ठीक होता। हम लोग भी गरीब आदमी हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। मेरा बेटा है, वो उसको सिकल सेल है, उसको हर माह ब्लड चढ़ता है और पहले दल्लीन चढ़ाते थे और भानु में चढ़ाते थे तो बहुत पैसा लगता था। और अभी जो आयुष्मान कार्ड बना है उससे फ्री में इलाज हो रहा है। और अभी अंतागढ़ में ब्लड बैंक का भी सुविधा आया है तो उससे वहाँ पे अभी ब्लड चढ़ रहा है और आयुष्मान कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और उनका इलाज कराने मतलब रायपुर ले गए थे शुरू में, तो वहाँ मतलब निःशुल्क इलाज हुआ आयुष्मान कार्ड द्वारा, जो सरकार द्वारा अच्छे एक मतलब वो है। तो उसके बाद कांकेर मतलब वहाँ कर दिए तो कांकेर में इलाज चल रहा है, मतलब सरकार द्वारा एकदम वो मिल रहा है। नहीं तो हम लोग को ना 5 लाख या 6 लाख खर्च हो जाता अपने मतलब जेब से, जो वहाँ से मतलब निःशुल्क मिल रहा है। तो आयुष्मान कार्ड द्वारा उसमें इलाज चल रहा है। वहीं अंतागढ़ के आयुष्मान इंचार्ज के सिन्हा ने बताया कि बीपीएल कार्डधारियों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। जनताओं को भी उस आयुष्मान भारत कार्ड में एक बीपीएल परिवार को 5 लाख की राशि के रूप में उनको इलाज की जाती है और एपीएल कार्डधारी लोगों को 50,000 की है, वो भी अपना इलाज यहाँ पर आके करा सकते हैं। और यहाँ ही नहीं, समस्त शासकीय अस्पतालों में उनकी उपचार कहीं भी हो निःशुल्क हो सकता है। प्रदेश के सभी चिन्हांकित किए गए अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इससे निम्न आय वर्ग के लोग 5 लाख तथा सामान्य वर्ग के लोग 50,000 रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कें बनाकर शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के ग्राम रिसामा से ग्राम घुक्सी डीह तक सड़क बनाई गई है, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। जिले में बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कार्यपालन अभियंता राहुल कश्यप ने बताया कि अब तक 170 करोड़ रुपए की लागत से करीब 520 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। योजना प्रारंभ से अब तक दुर्ग जिले के अंतर्गत कुल 118 सड़कें हमारे द्वारा निर्मित की गई है, जिसकी लंबाई करीब 520 किलोमीटर है और करीब 170 करोड़ के लागत से सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। रिसामा से घुक्सी जो सड़क है जो ये करीब 6.7 किलोमीटर लंबाई की है। इसका कार्य अभी दिसंबर 2022 से पूर्ण किया गया है। ये सड़क PM 3 के तहत सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत हुई थी। यह सड़क जो पहले वर्तमान में काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, सड़क के बनने से गाँव वालों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में सुविधा हुई है, अस्पताल पहुंचने में लोगों को सुविधा हुई है, किसानों को अपनी फसलों को समय पर मार्केट पहुंचाने में सुविधा हुई है। ये सड़क के बनने से करीब यहाँ की जनसंख्या करीब 6,000 है। सड़क के बनने से करीब इनको प्रत्यक्ष रूप से इन लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रिसामा से घुक्सी डीह तक सड़क बनने से उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लग रहा है। ग्राम सड़क योजना है, ये 2022 से बना है सर, और आने जाने में सुविधा ठीक है। पहले गड्ढा था, बारिश के दिनों में गड्ढा हो जाता था, गिरना दुर्घटना बहुत ज़्यादा होता था सर। अब बनने के बाद आने जाने के लिए सुविधा अच्छा है सर। पहली बहुत मुश्किल रहा, उबड़ कुबड़ खबर रहा है, समय ज़्यादा लागे, अभी बने हो गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 वर्ष के दौरान करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई है। ये सड़क कई गांव से गुजर रही है। इससे ग्रामीणों को कीचड़ और धूल मिट्टी से निजात मिली है और उनका आवागमन आसान हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे विचार विमर्श।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कोरबा जिले के ग्राम चिर्रा पहुंचे, विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। और आकाशवाणी से गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ। राज्यपाल ने कहा भौगोलिक विविधताओं के बीच रेडियो आज भी है सबसे प्रभावी माध्यम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।